इतिहास के पन्ने की इस विशेष सीरीज में मैं सुमित कुमार आज आपसे बात करूंगा भूरा दलाल व निगाहिया दलाल नंबरदारों की। घटना उस समय की है जब जींद रियासत पर राजा स्वरूप सिंह सिद्धू राज किया करते थे। स्वरूप सिंह सिद्धू ने सन 1837 ईस्वी में इस रियासत की गद्दी को संभाला और सन 1857 में इस रियासत के पास 322 गांव व 9 परगने थे। राजा स्वरूप सिंह सिद्धू आम जनता पर लगातार लगान की किस्तें बढ़ाकर अत्याचार कर रहे थे। इसी कड़ी में उस समय के जींद रियासत के तहसीलदार लाला कंवर सैन, जो कि गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जींद रियासत के एक बड़े गांव लिजवाना में लगान वसूली के लिए पहुंचे। लिजवाना उस समय काफ़ी बड़ा गांव था जो कि 2 हिस्सों में बसा हुआ था। उसी गांव में 12 से 13 नंबरदार थे। उनमें से 2 नंबरदार थे भूरा व निगाहिया दलाल। हालांकि मैं यहाँ पर यह उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ, दोनों नंबरदारों में पिछले कई वर्षों से अनबन चल रही थी। दोनों ही परिवारों के एक 2 लोग आपस में कत्ल हो चुके थे। लिहाजा भूरा व निगाहिया इस पंचायत में चुपचाप लाला कंवर सैन को सुनते रहे। लाला कंवर सैन का खौफ इतना था कि वो क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा तंग और मालगुजारी व लगान के लिए परेशान किया करता था। उस दिन पंचायत में भी जहां भूरा व निगाहिया और गांव के तमाम मोजिज लोग मौजूद थे, पगड़ी तक उतरवाने की बात कर रहा था। जब बात मान सम्मान की आई तो भूरा और निगाहिया ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों पंचायत से उठकर गांव के पास ही बने एक मंदिर में चले गए। दोनों ने लाला कंवर सैन तहसीलदार से बदला लेने का मन बना लिया और अपने सब मन मुटाव भुलाकर वापस पंचायत में चले गए। जब वो पंचायत में पहुंचे, उसमें भी लाला कंवर सैन तहसीलदार लोगों को बहुत बुरी तरह हड़का रहा था। ये सब देखते ही भूरा व निगाहिया दलाल का खून खोल उठा और उन्होंने तहसीलदार कंवर सैन पर हमला बोल दिया। मौके की नज़ाकत को समझते हुए लाला कंवर सैन वहां से जान बचाने के लिए भागा और पास के ही एक घर में घुस गया। वो घर बालम कालिया का था। बालम कालिया के लड़के ने कंवर सैन तहसीलदार पर भाले से वार किया, लेकिन वो सही निशाने पर नहीं लगा। लेकिन दूसरे वार में कंवर सैन तहसीलदार को मार गिराया गया। जैसे ही इस बात की सूचना जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह सिद्धू को लगी तो वह आग बबूला हो उठा और उसने लिजवाना कला को तोड़ने का हुक्म सुना दिया। गांव वालों को भी तब तक यह भनक लग चुकी थी कि अब रियासत से जंग होगी, तो उन्होंने भी अपनी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। आसपास के सभी गांवों में पत्र भेजे गए, सब पंचायतों को बुलावे भेजे गए और एक पंचायती सेना तैयार की गई। आसपास के सभी गांवों ने इस वक्त में भूरा व निगाहिया दलाल का खूब साथ दिया और आसपास के लोगों ने जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह सिद्धू से लड़ने का मन बना लिया। जींद रियासत की सेना जब लिजवाना कला पहुंची तो वहां पर काफ़ी नरसंहार हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन पंचायती सेना के जितने भी लोग लड़े वो बड़े बहादुरी से लड़े। बताया जाता है कि राजा स्वरूप सिंह सिद्धू 6 महीने तक लिजवाना कला को घेरा डालकर बैठे रहे, लेकिन वो तोड़ नहीं सके। सामान्य पंचायती सेना ने अपने पौरुष और वीरता से राजा स्वरूप सिंह सिद्धू को चिंता में डाल दिया और स्वरूप सिंह सिद्धू ने थककर ब्रिटिश हुकूमत से मदद मांगी। ब्रिटिश हुकूमत की एक सैनिक टुकड़ी जींद के लिए रवाना हुई और गांव में ये बात फैल गई कि अब गांव को तोप से उड़ाया जाएगा। और बताया जाता है कि उस सैनिक टुकड़ी ने गांव में तोप के गोले बरसाए भी थे। लिहाजा पंचायती सेना के वीर पुरुषों और महिलाओं ने और बच्चों ने खूब वीरता से ये लड़ाई लड़ी। यहाँ ये भी उल्लेख कर देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उस समय आहुलाना गांव के दादा गिरधर ने, जो कि गठवाड़ा मलिक थे, इस
लड़ाई में काफ़ी मदद की। बताया जाता है कि वो हर रोज़ अपनी बग्गी से रसद लिजवाना कलां को पहुंचाया करते थे। उसके बाद जब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार लिजवाना कलां पर बढ़ा और उनकी सैनिक टुकड़ी ने ताबड़तोड़ गोले दागने शुरू किए, तो भूरा व निघाइया वहाँ से निकलकर चिड़ी गांव चले गए। चिड़ी गांव में भी बढ़ते हुए खतरे को देखकर वहाँ उनके भाइयों ने उन्हें आहुलाना भेज दिया। आहुलाना के गिरधर ने उनकी खूब मदद की, लेकिन बताया जाता है कि उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने गिरधर से बात करके भूरा व निघाइया को राजा स्वरूप सिंह सिद्धू के सामने पेश करने के लिए कहा, लेकिन गिरधर दास ने मना कर दिया। फिर ज़्यादा दबाव बनाए जाने पर गिरधर दास बड़े पंचायतियों के साथ राजा स्वरूप सिंह सिद्धू के पास मशवरे के लिए पहुंचे और उनसे ये वचन लिया कि अगर भूरा व निघाइया दलाल को उनके सामने पेश किया जाए तो उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। और जींद राजा ने यह वचन दिया कि उनके मेरे सामने पेश होते ही बरतानी हुकूमत से कहकर उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, ताकि वो आगे से रियासत के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई या विद्रोह न करें। बताया जाता है कि दादा गिरधर दास ने भूरा व निघाइया दलाल को राजा स्वरूप सिंह सिद्धू के सामने पेश किया जब वो अपना कैंप कालवा गांव में लगा रहे थे। वहां पर पेश करने के बाद ये भी बताया जाता है कि राजा स्वरूप सिंह सिद्धू भूरा व निघाइया को माफ़ करना चाहते थे, लेकिन बरतानी हुकूमत के कमांडर इस बात से मुकर गए। लिहाजा भूरा व निघाइया को सन 1856 में फांसी दे दी गई और लिजवाना कलां को खाली करने का आदेश जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह सिद्धू ने सुना दिया। बताया जाता है कि लिजवाना कलां से पलायन करके ही 7 गांव और आसपास आबाद हुए, जिन्हें 7 लिजवाने के नाम से भी जाना जाता है। इसी विद्रोह के बाद सन 1858 में जींद राजा स्वरूप सिंह सिद्धू ने किला जफरगढ़ में एक किले का निर्माण भी कराया। इस किले का निर्माण इसलिए कराया गया कि 1857 में जिन देसी रियासतों ने अंग्रेजी हुकूमत की मदद की थी, उन्हें अलग से परगने सौंप दिए गए थे और उसी कड़ी में जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह सिद्धू को दादरी का इलाका भी मिल गया था। और बताया जाता है कि जींद रियासत के राजा दादरी जाते समय किला जफरगढ़ के किले में आराम किया करते थे। किला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3 या 4 कमरे बताए जाते हैं, एक गुड़साल भी वहाँ पर बताई जाती है और लंबे वक्त तक ये किला आर्मड फोर्सेज के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी रहा कुछ दिन, लेकिन अब वो खंडर हालात में है। यहीं से जिंदल गोत्र के जो वैश्य लोग हैं उनका भी निकास यहीं से माना जाता है और उस ज़माने में भी लिजवाना कलां की आबादी 5 से 6 हज़ार बताई गई है। तो सन 1854 में भूरा व निघाइया दलाल ने जिस वीरता से बरतानी हुकूमत और जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह सिद्धू का सामना किया, वो काबिल गौर और काबिल तारीफ है। उनकी बहादुरी के लिए हम भूरा व निघाइया दलाल को सम्मान अर्पित करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो ऐसे थे भूरा व निघाइया दलाल। फिर किसी एक नई वीडियो में आपसे बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।